जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि पूर्णिमा व्रत कैसे किया जाता है, क्या उसकी विधि है, कब से हमें उठाना चाहिए और कब हमें इसका समापन करना चाहिए, चंद्रोदय की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर कुछ पसंद नहीं आता है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट अवश्य करें। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अंतिम 15वीं तिथि पूर्णिमा होती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पक्ष बली होकर बहुत बलवान हो जाता है। हिंदू धर्म के पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा को पूर्णिमा तिथि सबसे अधिक प्रिय होती है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, दान और पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। अब हम जानते हैं कि हमें पूर्णिमा व्रत कब से शुरू करना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अथवा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से हम यह व्रत शुरू कर सकते हैं। और जब तक हमारे शरीर में इतना सामर्थ्य है कि हम उस व्रत को कर सकते हैं, तब तक हमें ये व्रत करने चाहिए। अगर आप चाहें तो बाद में आप अपने घर की बहू को यह व्रत देकर उसका उद्यापन कर सकते हैं। अब इस व्रत को कब उठाएं? जब गुरु और शुक्र दोनों तारे अस्त हो, या गुरु अस्त हो या शुक्र अस्त हो, उस समय व्रत को नहीं उठाना चाहिए। किसी भी व्रत की शुरुआत या उद्यापन तब नहीं करना चाहिए जब गुरु या शुक्र तारा अस्त हो। पूर्णिमा पूजा विधि। इस दिन जातक को सूर्योदय से पहले जागकर जल्दी उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद अपने पूजा स्थल पर जाकर सभी देव देवताओं को गंगा जल से अभिषेक कराएं। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें और शिवालय में जाकर महादेवपुर जल अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इस दिन माँ पार्वती और महादेव की पूजा करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में आकर श्री भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लें। फिर घी का दीपक जलाकर धूप जलाएं। सत्यनारायण व्रत कथा कहें या सुने। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को तुलसी दल के साथ भोग लगाएं। इसके पश्चात सत्यनारायण आरती करें। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद चंद्रदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने का विशेष महत्व है। चंद्र उदय होने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े चावल डालें, सफेद फूल डालें और दूध डालें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद में हमें चंद्रदेव के लिए घी का दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। अगर उसके बाद आप इस व्रत में कुछ अन्न ग्रहण कर सकते हैं, वह भी मीठा। इस दिन अगर आप दूध में कुछ बनाकर, जैसे खीर या कुछ भी दूध का मीठा बना हुआ भोजन आप ग्रहण करते हैं, तो वह बहुत ही शुभ होता है। पूर्णिमा के दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य हो दान दक्षिणा करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और वस्त्र आदि दान अवश्य करें। सभी पूर्णिमाओं का अलग अलग महत्व है, अलग अलग विशेषता है, तो उसी प्रकार हमें उनका हर पूर्णिमा पर जब हम व्रत रखते हैं तो दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। इससे हमें विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर जातक मानसिक परेशानी से मुक्त होना चाहते हैं तो पूर्णिमा पूजा और व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा पूजा करने से जातक को पारिवारिक कलह और अशांति से मुक्ति मिलती है। किसी भी जातक की कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित या दूषित होने के कारण से जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, तो पूर्णिमा पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। जो जातक अकारण डरते हैं या मानसिक चिंता से घिरे रहते हैं, उन्हें पूर्णिमा पूजा व्रत अवश्य करना चाहिए। अब हम जानते हैं पूर्णिमा उद्यापन विधि। इसमें हमें कोई खास इतना नहीं करना होता है। जैसे हम पूर्णिमा पूजा हर पूर्णिमा को करते हैं, वैसे ही हमें पूजा करनी है। सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करें।
अगर आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर उससे कथा करवा रहे हैं तो उससे फिर हवन कराएं और दान दक्षिणा देकर भोजन कराकर विदा करें। अगर आप खुद अपने आप से सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं तो उसमें आटे का सवा सेर या जितना भी आप चाहते हैं कसार बनाएं, पंचामृत बनाएं और कथा के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस प्रसाद को बांटें। उसके बाद में आप मंदिर में जाएं, जितना आपका सामर्थ्य हो, चावल, गेहूं, गुड़ या तिल या कपड़े का दान आप ब्राह्मण को अवश्य दें। उनके लिए भोजन अवश्य लेकर बनाकर जाएं और उनके चरण स्पर्श करके उनसे कहें कि आज हमने पूर्णिमा व्रत का उद्यापन किया है तो उसका हमें संकल्प कराएं। तो पंडित जी आपको वहां पे पूर्णिमा व्रत का संकल्प करा देंगे, उनका उद्यापन का। तो ये इसकी सरल विधि है। आप जितना इसमें दान करते हैं उतना ही आपको इसका फल मिलता है। हर पूर्णिमा का दान भी कुछ अलग ही है, वह आप उसी हिसाब से करें। जिस हिसाब से आप जिस पूर्णिमा को उद्यापन कर रहे हैं, पूर्णिमा तिथि को, उसी हिसाब से उसका दान करें। तो दोस्तों ये थी हमारी पूर्णिमा तिथि की व्रत विधि और उद्यापन विधि। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।